योगी सरकार के ऐतिहासिक फैसले मेट्रो विस्तार, सोलर एनर्जी और उच्च शिक्षा में नए आयाम। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने प्रदेश के विकास को नई दिशा देने के लिए शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 23 बड़े प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दे दी। इनमें से कुछ प्रमुख फैसले नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो लाइन के विस्तार, 71 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना और चित्रकूट में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से संबंधित है। आइए इन फैसलों की विस्तृत जानकारी पर एक नजर डालते हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो लाइन का विस्तार। प्रदेश सरकार ने नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए एल्वा लाइन मेट्रो के विस्तार का निर्णय लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 17.435 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 20 तक बनेगी। फंडिंग की योजना। इस प्रोजेक्ट पर कुल 788 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार प्रत्येक 394 करोड़ रुपए का योगदान करेंगे। राज्य सरकार के हिस्से की धनराशि का 40% नोएडा और 60% ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वहन करेंगे। उद्देश्य, इस विस्तार से न केवल लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी बल्कि क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। कानपुर में 80 गांव होंगे शहरी विकास का हिस्सा। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण का योजना के तहत कानपुर विकास प्राधिकरण के लिए की सीमा में 80 नए गाँव जोड़े जाएंगे। यह फैसला कानपुर नगर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शहरी विस्तार की वित्तीय योजना। प्रदेश के 9 शहरी विकास प्राधिकरणों के लिए 3000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, लखनऊ, मुरादाबाद और मेरठ सहित 14 अन्य परियोजनाओं के लिए 4164.16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में इन प्रोजेक्ट्स के लिए 1285 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। सौर ऊर्जा में नए आयाम। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सोलर एनर्जी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए चित्रकूट में 800 मेगावाट और ऊर्जा प्रोजेक्ट की ट्रांसमिशन लाइन को सब स्टेशन के लिए 620 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। फंडिंग का ढांचा। 33% 204.57 करोड़ रुपए भारत सरकार कैपिटल ग्रांट के रूप में देगी। 20% 23.98 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से आएंगे। शेष 47% 291.35 करोड़ रुपए जर्मन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन KfW से लोन लिया जाएगा। परियोजना का महत्व। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का हिस्सा है। राज्य में 4000 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं विभिन्न चरणों में कार्यान्वित रहेंगी। 71 नए राजकीय महाविद्यालयों को मंजूरी। राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 71 नए राजकीय महाविद्यालयों को मंजूरी दी गई है। मुख्य विवरण। 2556 पदों पर भर्ती होगी। 71 महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य, विज्ञान संकाय की पढ़ाई शुरू की जाएगी। 1846 नए पद सृजित किए जाएंगे। अब 8.26 लाख जनसंख्या पर एक राजकीय महाविद्यालय होगा, जबकि पहले यह अनुपात 11.70 लाख था। उद्देश्य, ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाना। प्रत्येक जिले में एक विश्वविद्यालय खोलने की योजना पर काम जारी। गारंटी रिडम्पशन फंड की स्थापना। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैग और केंद्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइंस के तहत गारंटी रिडम्पशन फंड बनाने का निर्णय लिया है। क्या है ये फंड? यदि किसी सरकारी विभाग का लोन डिफॉल्ट होता है तो इस फंड से भुगतान किया जाएगा। शुरुआत में 8170 करोड़ रुपए की धनराशि इस फंड में रखी जाएगी। हर वर्ष यूपी के बजट में 1634 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया जाएगा। उद्देश्य, सरकारी कर्ज अदायगी में पारदर्शिता और स्थिरता बनाए रखना। GST में बदलाव। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और वेट में शामिल किया गया। सरकार ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल शराब निर्माण कर प्राथमिक कच्चा माल को GST से बाहर कर वेट के दायरे में डाल दिया है। प्रभाव, इससे प्रदेश को 100% राजस्व लाभ होगा। इससे शराब के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा। योगी सरकार के इन फैसलों से न केवल प्रदेश में बुनियादी ढांचे और परिवहन को मजबूती मिलेगी बल्कि उच्च शिक्षा, सौर ऊर्जा, शहरी विकास को भी नई दिशा मिलेगी। ये सभी निर्णय उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकासशील राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।